डर मुझे भी लगता था फासला देकर, डर मुझे भी लगता था फासला देकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई, खुद ब खुद नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन यूनिट डिफाइन किया था फॉर कमर्शियल यूजेज के लिए। कमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के लिए। तो आज जो है उस पे मैं एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। पिछला सेशन में हमने न्यूमेरिकल भी देखा था, एक न्यूमेरिकल देखा था, उसके बाद में फॉर्मूला डिराइव किया था सबसे पहले, उसके बाद में न्यूमेरिकल देखा था। आज मैं दो न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, सेम उसी पे बेस्ड है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग अपने आप में अलग ही हैं। तो देखेंगे दोनों का कैसे इसको इसके साथ डील करेंगे, कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। है तो बहुत छोटा, लेकिन यहाँ पे जो है हमने कमर्शियल, हमने बोला था कि कमर्शियल यूनिट हमने फाइंड आउट किया था। तो अब जो है यहाँ पे हम डोमेस्टिक का बात ना करेंगे, कमर्शियल यूनिट से ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो जो है हमारे प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। डोमेस्टिक का तो कोई नहीं पूछता, आप कहीं भी रहो वहां पे क्या है कि आजकल एनर्जी मीटर है, वो डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके दे देता है, लेकिन इंडस्ट्रीज में आप जाओगे तो वहां पे डायरेक्ट कोई भी कैलकुलेट करके नहीं देगा, वहां पे आपको खुद से कैलकुलेट करना है। तो इसका बहुत ही यूजेज होता है इंडस्ट्रियल यूज, मतलब कमर्शियल यूनिट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या दे रहा है। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट्स बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब क्या बोल रहा है कि करंट जो है 4 एम्पियर का करंट है, फॉलो कर रहा है किधर, 12 वोल्ट कार हेडलाइट के बल्ब से, और वो बल्ब कितने देर तक जल रहा है, 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है हमारे को, एक तो वोल्टेज दिया जा रहा है, दूसरा करंट दिया जा रहा है, और तीसरा टाइम दिया जा रहा है। मींस यहाँ पे अंडरस्टूड है वोल्टेज और करंट से कोई रिलेशन होगा पावर का, वोल्टेज और करंट से कोई रिलेशन होगा पावर का, वो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद में अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पे टाइम दे रखा है, मींस पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। तो यहाँ पे हमको वो भी आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो पावर आएगा, वहां ये पावर जो होगा ये वाट में आएगा। क्यों वाट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर है और दूसरा क्या है हमारा वोल्ट है। तो हमने पिछले पढ़ा था क्या, P इजकल टू वी इंटू आई पढ़ा था आप पीछे, वो आते थे, उसका यूनिट क्या होता था, वाट होता था या जूल पर सेकेंड होता था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जूल पर सेकेंड और वाट मिलेगा। तो सबसे पहले हम वाट फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम है मिनट्स में, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अगला सॉरी, ये प्रॉब्लम जो है देखते हैं, एक नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, गिवन डेटा, गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में दिया है करंट आई इजकल टू कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर दिया है, 4 एम्पियर, एंड वोल्टेज V इजकल टू कितना है, 12 वोल्ट। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, P इजकल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई होता है, क्लियर। तो यहाँ से P इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 12, ये क्या हो जाएगा, वाट में हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वाट में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पावर इजकल टू कितना हमारा हो गया, 48 वाट। अब ये जो है वाट हमारा आया, लेकिन हमें किस में इसको लाना है, किलो वाट में लाना है। क्या करना है हमको, P इजकल टू 48 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो गया हमारा किलोवाट। यहां तक तो क्लियर। अब आगे जो है हमारा दिया है क्या, टाइम दिया है, टाइम किस में दिया है, 10 मिनट दिया है, 10 मिनट दिया है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको 10 मिनट डिवाइडेड बाई 60, हाँ
इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर लिए, ये हो गया हमारा आवर हो गया। क्या हो गया? आवर हो गया। वही एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हमारे को E इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी, P इंटू टी होता है। तो यहाँ पे P का वैल्यू पुट करेंगे, E इक्वल टू क्या हो जाएगा? P का वैल्यू कितना है? 48 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर? यही है ना? तो यहां से आई थिंक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? KWH, यही होगा ना? 8 हो गया और 8 हो गया। हाँ, ये क्या हो जाएगा? E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.008 KWH। यही होगा हमारा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। हाँ, यही आंसर हो गया। अब इसको अगर हम चाहें तो जूल में लाना चाहें तो, और इसको 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा जूल में। तो जूल के वैसे हमारे को जरूरत है नहीं, मतलब कि एक हमने सिखा दिया था। आगे जो है अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। अगला प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर लूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला प्रॉब्लम जो है दिया है क्या, मैं इरेज भी कर रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं। अगला प्रॉब्लम में दिया है क्या? कैलकुलेट द एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई अ 5 एम्पियर करंट, a 5 ampere current following through a resistor of 2 ohm for 30 minutes। अब यहां पे दिया हुआ है, किस किस टर्म में दिया हुआ है? एक तो करंट दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? रेजिस्टर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया है? टाइम दिया है। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर जाएं सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले पावर को रेजिस्टेंस के टर्म में कोई फॉर्मूला है क्या? P इक्वल टू ऐसा कुछ है? याद है? सदियों पहले पढ़े थे हम। क्या है? पावर का कोई फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के टर्म में? कोई है क्या? है। I होगा, रेजिस्टेंस होगा और P होगा। P हमारे को फाइंड आउट करना होगा। तो हमने पिछले सेशन में, पिछले सेशन में सदियों पहले पढ़ा था P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे I का वैल्यू भी दिया हुआ है। I का वैल्यू कितना? 5 एम्पियर। एंड R का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम। एंड टाइम तो दिया हुआ है, टाइम तो आगे की जरूरत पड़ेगा। तो यहां से हम लिख देंगे गिवन, गिवन में लिख देंगे क्या है? I इक्वल टू कितना है? 5 एम्पियर। कितना है? 5 एम्पियर। एंड R इक्वल टू कितना दिया है? 2 ओम। इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। और टाइम इक्वल टू कितना दिया है? 30 मिनट। इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 60। क्लियर? ये हो गया हमारा आवर। अब यहां से चलते हैं, सबसे पहले P इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे। P इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर। क्या होता है? आई स्क्वायर आर। अब यहां से P इक्वल टू आई स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इंटू आर मीन्स 2, और ये हो जाएगा वाट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वाट में आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? 25 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? वाट में आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 वाट हो जाएगा। और इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो वाट में, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट हो गया। क्लियर? अब यहां से हमारे को किलोवाट में मिल गया, वैल्यू मिल गया। अब यहां से हम जानते हैं क्या? E इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। P किलोवाट में होना चाहिए और T आवर में होना चाहिए, ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो E इक्वल टू क्या हो गया? P मीन्स 50 डिवाइडेड बाई कितना? 1000, ये किलोवाट है, इनटू आवर कितना दिया? टाइम कितना दिया है? 30 डिवाइडेड बाई 60। 30 डिवाइडेड बाई 60 क्या दिया है? 30 डिवाइडेड बाई 60। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया। और ये हाँ 2 हो गया ना? ठीक, ये एक जीरो से कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सॉरी।
20 हो जाएगा। अब E इक्वल टू कितना दिया है, E इक्वल टू कितना दिया है 1/40 kWh, और इसी को अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0.2025 kWh, यही होगा ना। हाँ, तो इस टाइप से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन जो है आप लोगों को खुद से कैलकुलेशन करना है, ना ही कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन आना चाहिए, फिर प्रॉब्लम जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला कंसेप्ट जो है मैं तो बता ही दे रहा हूं। तो चलिए अगला सेशन में फिर से अगला सेशन जो होगा हमारा, वो क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे कि एनर्जी का कॉस्ट कितना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो हुआ वो कितने पैसे खर्च हुए, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगला सेशन में। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए मैं ही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।